गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं ये सवाल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत उलझन में हो, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने अभी अभी एचटेट का एग्ज़ाम दिया है। देखो, ना तो मैं कोई यूट्यूबर हूँ बड़ी, ना ही कोई रिपोर्टर हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक भुक्तभोगी हूँ जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, लर्नर हूँ, और साथ ही साथ एक टीचर भी हूँ। अब कई बच्चों ने ऑब्जेक्शन को लेकर के, जो आज शाम 5 बजे तक लगना है, मुझे बहुत सारे सवाल पूछे हैं कि कहाँ ऑब्जेक्शन लगाएं, कैसे लगाएं। तो अब मैं उनका दर्द समझ ही नहीं पा रही थी, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना ज़रूरी लगा। मैं ये छोटा सा विचार बस इस उम्मीद के साथ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, कि ताकि सिस्टम तक कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ पहुँचे कि कितना दर्द, कितनी उम्मीदें टूटती हैं, कितना डिप्रेशन में चले जाते हैं, माइंड कैसे हो जाता है जब ऐसी सिचुएशंस को हम फेस करते हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो पेपर ये एचटेट का एग्ज़ाम देती हैं, खासकर हाउस वाइफ, कितनों ने कितने बच्चे अपने रुलाती हैं, अपने घर के काम छोड़ती हैं और जैसे तैसे अपनी तैयारी करती हैं, और फिर आगे से ऐसा एग्ज़ाम देखने को मिले तो उनके मन पर क्या ही बीतती होती है, क्या ही हौसला टूटता है, वो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि मैं खुद 2015 से ये सिचुएशन ऐसे ही फेस करती आ रही हूँ। अब इतने लंबे टाइम तक अगर कोई सेम सिचुएशन फेस करे तो उसका क्या ही हाल होता है, आप लोग समझ ही सकते हो। पहले इतनी मुश्किल से परिस्थिति अरेंज करके पढ़ना, फिर एकदम से, जैसे अब इसी पेपर की बात कर लेते हैं, पेपर दिया, पेपर में सील ही नहीं था, देख के ही आधा दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्यों, क्या पता मेरे में ही नहीं है, मेरा पेपर कैंसिल ना हो जाए, फिर सीरियल नंबर सेम नहीं है। चलो जैसे तैसे हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चंस में इतना है कि ईडियम्स है, ईडियम्स दी नहीं हुई है, उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ईडियम का मीनिंग बताओ, तो बताओ कैसे बताएं ना। और इतनी गलतियां हैं, बुद्धि को वृद्धि लिखा हुआ है, मतलब इतने सारे मीनिंग ही चेंज करने वाले क्वेश्चन हैं, तो आधा दिमाग तो उसी टाइम खराब हो जाता है। फिर भी जैसे तैसे बच्चों ने हिम्मत बांध के पेपर दिया कि चलो सबके साथ ऐसा होगा, हम दे देते हैं, है ना। उसके बाद भी क्या है, आते हैं आके आंसर की आती है। आंसर की में तो आप सबको पता ही है कितनी भारी मिस्टेक है, मतलब 20-20 बच्चों के 20-20 क्वेश्चंस को ऐसे दे रखा है कि मार्क्स टू ऑल, या इतनी गलतियां, किसी का ऑप्शन कहीं है, पूरी रो की रो गलत है। तो इसके लिए क्या किया जाए? अब कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, किसको मिलेंगे? टेंशन। ऑब्जेक्शन की फीस भी इतनी ज़्यादा है। उसके बाद कितने क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगाएं? इसको क्वेश्चन तो 10, 15, 20, कितने क्वेश्चंस को हम ऑब्जेक्शन लगाएं? और अगर ऑब्जेक्शन नहीं लगाते हैं, फिर मन में डर बना रहता है, क्योंकि किसी के 88 है, किसी के 89 है, कभी रह जाए, मन में वो टेंशन अलग से। और फिर कई टीचर्स बोल देते हैं कि आप बोर्ड चले जाओ। अब बोर्ड भी क्या, यही स्ट्रगल है। अभी ये क्या, इतनी परीक्षाएं कम थी जो अभी जा कर के बोर्ड में खड़ा हो जाएं, और क्या बोर्ड एकदम से सुनवाई कर लेता है? कोई सुनता नहीं है, सालों निकल जाते हैं। मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है। पहले एग्ज़ाम होते हैं, पहले तो सालों भर ये एग्ज़ाम ढंग से लेते नहीं हैं, फिर एग्ज़ाम लेते हैं तो उनके रिजल्ट में इतनी देरी, रिजल्ट जैसे तैसे आ जाए, फिर इतने लेवल कि कभी ऑब्जेक्टिव हो रहा है, कभी सब्जेक्टिव हो रहा है, कभी इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। कितना पेशेंस रखें, कितना, क्या बच्चे एलिजिबल नहीं हैं जिन्होंने पहले मास्टर्स किया, बीएड किया, एचटेट किया, फिर उन्होंने ऑब्जेक्टिव दिया, सब्जेक्टिव दिया, इंटरव्यू, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता? 10-10 साल निकल जाते हैं। कभी केसों में भर्ती चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ, मतलब परेशान, इतना मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। लोग बोलते हैं मेहनत नहीं करते, पर ऐसा नहीं होता, कोई मेहनत नहीं करता। हो सकता है 1-2 बार ना की हो, लेकिन 10-10 साल कौन चाहता है कि वो मेहनत ना करे, और या उसका एग्ज़ाम ना हो ऐसे ही लटके। हर कोई मेहनत करता है, हर कोई लड़ाई लड़ता है, फिर बाद में हार कर बस हमें क्या करना पड़ता है, किस्मत को दोष देना पड़ता है, और कुछ नहीं। और इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल हो जाता है कि सबको कुछ स्ट्रगल तो दिख जाते हैं, लेकिन जो हर एक बच्चे के मन के अंदर स्ट्रगल चल रहे हैं उनको कौन देखता है? उनको तो सिर्फ भगवान या वो खुद ही देख सकते हैं ना। तो देखो, अब मैं ये नहीं कह रही कि सिस्टम गलत है, ये आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोगों के हाथ में हैं। तो प्लीज़, मतलब रिक्वेस्ट है हमारी आपसे हाथ जोड़ करके कि इतनी गलतियां, या तो आप
अपनी गलतियों को सुधारें, या पेपर पेपर एलिजिबिलिटी ही तो टेस्ट है, कौन सा सिलेक्शन हो रही है। जो बच्चा मेहनत करेगा वो तो आगे तो पेपर है ही ना, वो दे के निकल जाएगा। तो आप इसको या तो सबके लिए क्वालिफाई करें या फिर कैंसिल करके फिर से री एग्ज़ाम लें अच्छे तरीके से, क्योंकि ग्रेस मार्क्स भी जिसको मिलेंगे वो ठीक है, जिसको नहीं मिलेंगे वो फिर दुखी होंगे। पता नहीं क्या क्या है, और इतनी गड़बड़ियाँ, इतना मेंटल प्रेशर क्यों। देखिए, हमने अपनी सिर्फ मन की बात कही है, हो सकता कोई प्रोफेशनल तरीके से नहीं है, हो सकता है इसमें हज़ारों गलतियां हो, किसी को बुरा भी लगा हो तो हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। हम सिर्फ इसी उम्मीद से ये वीडियो बनाई है कि हम लोग इतने डिप्रेशन में हैं कि उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब बच्चों का दर्द देखा नहीं जा सकता, बोला ही नहीं जा सकता कि आगे से हमारे पास उनको आंसर करने के लिए है ही नहीं है कि वो अब क्या करें। अब बोलते हैं कि सीटेट पढ़ लो, चलो आगे सीटेट आ रहा है, पर मन ही नहीं है ना, उनका पढ़ने का मन है बच्चों का, ना ही हमारा पढ़ाने का मन हो रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी सबकी परेशानियों को देखते हुए बच्चों के हित में ही आप कोई डिसीजन लें। थैंक यू सो मच।